और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में मणिपुर पहुंचेंगे राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज भी पहुंचेंगे। थोबल से आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। तो बता दें आपको, थोबल से मणिपुर की राजधानी इंफाल में थोबल से शुरुआत होने वाली है राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और उससे पहले देखिए, जब दिल्ली से मणिपुर के लिए रवाना हुए तमाम कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, तो देखिए विमान से ये अंदर का जो वीडियो है वो भी जारी किया गया है और जो यात्रा का लोगो है उसी को दोहराते नजर आए यहाँ पर तमाम कांग्रेसी नेता। और चलिए सीधा इंफाल का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, क्या जानकारी मिल रही है? कब तक पहुंच रहे हैं राहुल गांधी और यहां पर कितनी तैयारियां आपको दिख रही है? क्योंकि आपके पीछे मुझे मंच दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे, लेकिन एक तस्वीर दिखा रहा हूं। मणिपुर में तकरीबन 1 साल के बाद ऐसा कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है। बीते 10 महीने में जो जातीय हिंसा का शिकार मणिपुर हुआ, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत है। और सामने की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। देखिए, वो मंच है जिसपे तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आपको सामने देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट आपको दिख जाएगी। सामने जयराम रमेश आपको दिख रहे हैं। योगेंद्र यादव जो यहाँ पे मंच का संचालन कर रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद है। और एक बड़ी तादाद में पूरी तरह, एक जो मेरे ठीक बगल में देखिए जो रथ है जिस पे राहुल गांधी यहाँ से यात्रा अपनी शुरू करेंगे, इसी बस में बाकायदा राहुल गांधी अपने लोगों के साथ शुरू करेंगे। जिस जिस जगह से ये बस गुजरेगी वहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, कुछ पत्रकार हैं, उन लोगों से राहुल गांधी बात करेंगे। और ये जो पूरा इलाका, पहले ये रैली इम्फाल के जो पैलेस ग्राउंड है वहाँ होनी थी, लेकिन बावजूद इसके माहौल कैसा है आप देखिए कि जितनी भी नज़रें आपको जाएंगी पूरे ग्राउंड में आपको लोग ही लोग दिखेंगे। राहुल गांधी के यहाँ पे पोस्टर लगे हैं, जगह जगह पे उनके कटलेट लगे हैं। और सवाल है कि क्या राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से लोकसभा के चुनाव के मुहाने पर खड़ा इस देश में क्या कांग्रेस को कोई फायदा हो पाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोकल लोग हैं जिस जिले में ये यात्रा हो रही है, उन्हीं से बात करते हैं। माहौल क्या इस यात्रा से कुछ बदलेगा आपके जिले में? क्या सर, क्या माहौल बदलेगा इस यात्रा से? ये माहौल बदलेगा, जरूर माहौल बदलेगा। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जाने से ये बहुत जरूर बदलेगा। अच्छा, बीते 10 महीनों में क्या ऐसा कोई राजनीतिक कार्यक्रम हुआ था कि लोग आए, बात करें, इस तरीके का माहौल था? ये हम लोग, ये बहुत आदमी, ये कांग्रेस के लिए हम लोग राहुल गांधी आ रहे हैं बोल के खुशी से वो बहुत आदमी जमा कर रहा है। सर, क्या इस तरह के यात्रा से राजनीतिक माहौल बदलेगा? क्योंकि मणिपुर में इतने राजनीतिक झंडे हमने तो बीते 10 महीने में नहीं देखे, न अखबारों में, न टीवी में, न यहाँ के लोकल लोगों में। इस तरीके की यात्रा क्या मिलेगा नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन एक माहौल में बदलाव होगा क्या? जरूर बदलाव होगा, पीस आएगा। मणिपुर में अभी बहुत तंग है ना, 8 महीना अभी बहुत खतरनाक है, पीस नहीं है इधर। ये यात्रा से पीस, इधर भी पीस होगा। ये हिस्टोरिकल प्लेस है, ये खोंगजोम प्लेस है, फेमस प्लेस है, मणिपुर का हिस्टोरिकल प्लेस है। बहुत बदले आएगा, बहुत शांति मिलेगा, चेंज करेगा पॉलिटिक्स भी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद अब फिर चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, तो क्या इससे कांग्रेस को कुछ फायदा मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके के माहौल है उसमें राजनीतिक पार्टियों को लग नहीं रहा है कि चुनाव में किसी पार्टी को फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है कि वो यहाँ की शांति अमन के लिए काम की। बीजेपी तो हमारा है ना, पीपल लोग ने ना पसंद नहीं है, क्योंकि कितना खतरनाक इस जगह में मणिपुर का एक बात भी मुझे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोला, होम मिनिस्टर भी नहीं बोला, और ये लोकसभा भी मणिपुर का भी कोई नहीं देखा था, नहीं मालूम है ना। वो लोग ऐसा नीचे में रखा मणिपुरी लोग को, हमको। इसलिए हमारा दिल में बहुत गुस्सा हो गया, इसलिए चेंज करेगा।
24 इलेक्शन। फिर मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, अपने सहयोगी से कहूँगा कि आप एक बार तस्वीर इस ग्राउंड का दिखाइए कि क्या माहौल है, इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या असर होगा मणिपुर में। सर आप लोग यहीं से लोकल हैं, क्या इस यात्रा से कोई राजनीतिक बदलाव या जो माहौल बदलने की कोई गुंजाइश है, शांति का वातावरण? ये तो बहुत देर हो गया है, अभी हमको न्याय मिलना चाहिए और ये समाज को बदलने का वो माहौल चल रहा है ठीक से। और हमें यकीन है कि इस न्याय यात्रा से हमें जरूर जस्टिस मिलेगा। यहाँ के क्या आपको लग रहा है कि जो लोकल इशू हैं, जो मणिपुर के इशू हैं, जिसको लगता है कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सुलझाने में सक्षम रहे, पूरी दुनिया पूरा देश जानता है, राहुल गांधी या कांग्रेस के नेतृत्व में उन मुद्दों पर बातचीत होगी, एक माहौल बदलेगा, लोग ये पूछ रहे हैं देश में। ये हमारा मणिपुर का वो प्रॉब्लम जो है ये सबको मालूम है, ये इसलिए ये तो हम बॉर्डर स्टेट होते हैं, इसलिए म्यांमार के बॉर्डर पे हम रहते हैं, इसलिए कुछ घुसपैठ का वो मामला बहुत होता है एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है और ये बॉर्डर फेंसिंग का प्रॉब्लम होता है। ये सब अभी हमारे ख्याल से ठीक है, आगामी सरकार इसमें ठीक है ऋषिकेश, तो यहाँ पर कुछ ही देर में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं और उससे पहले जो तैयारियां हैं वहीं आपको मेरे सहयोगी ऋषिकेश दिखाते। आपसे आगे भी ऋषिकेश अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं।